नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ये टॉपिक है इसका नाम है ब्लड। ब्लड के जितने भी एमसीक्यू इस इंडिया में हर एक एग्ज़ाम्स के रिपीटेड क्वेश्चन इसमें हैं। आप खुद लाइव अपनी आंखों से देखना। ब्लड का आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड तक बने रहना, काफ़ी सारे एमसीक्यू को हम कवर कर लेंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स में, हर एक साल में, ठीक है, कैसा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी साल का एग्ज़ाम हो, सब कवरेज आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले हम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कंपोनेंट ऑफ ब्लड का, जिसमें है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच पूछा गया है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको कितने एग्जाम्स में पूछा गया है? एम्स जोधपुर, आरआरबी स्टाफ नर्स, ईएसआईसी, यूपीपीएससी 2017, जेएसएसएचएस, दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारे एग्जाम्स में। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 7.35 टू 7.45 आपका नॉर्मल पीएच है ह्यूमन ब्लड। नॉर्मल वैल्यू फॉर ब्लड पीएच इज 3.5, 7.35 टू 7.45, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरोनरी केयर यूनिट। कोरोनरी केयर यूनिट जिसे हम सीसीयू बोलते हैं, सीसीयू, नर्स ड्रॉ एन आर्टिकल ब्लड सैंपल टू असेस अ क्लाइंट फॉर एसिडोसिस। सीसीयू की नर्स ने पेशेंट का आर्टिकल ब्लड सैंपल कलेक्ट किया फॉर दी चेक दी एसिडोसिस। एसिडोसिस चेक करने के लिए जो नॉर्मल पीएच होगा आर्टिकल ब्लड का वो होगा 7.42। 7.42 जो है आपका नॉर्मल पीएच है, वो एसिडोसिस चेक करने के लिए निकाला था। लेकिन क्वेश्चन आप लास्ट में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना। एग्जाम्स में क्या आप पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा कुछ और होता है, आप पढ़ कुछ और लेते हो और आंसर कुछ और दे देते हो। तो एंड में आपको लिखा है नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड का नॉर्मल पीएच पूछा है आपसे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका 7.42। इन तीन ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ब्लड क्या है पूछा गया है क्वेश्चन में। ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। ओके, ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड के जो वीक एसिड का सॉल्यूशन और उसके सॉल्ट, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्यों होते हैं ब्लड में प्रेजेंट? फॉर मेंटेन दी कांस्टेंट पीएच स्पेशली ऑफ द ब्लड। ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। थ्री बफर सिस्टम, थ्री प्रिंसिपल बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम। तीन बफर सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आपको याद रखना है। पहला जो मैंने आपको बताया प्रोटीन बफर सिस्टम, तीसरा है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, तीसरा है फॉस्फेट बफर सिस्टम। जो प्रोटीन बफर सिस्टम होता है वो मोस्ट एबंडेंट बफर होता है हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में और ब्लड प्लाज्मा में। जैसे कि प्रोटीन ग्लोबुलिन्स इनटू द हीमोग्लोबुलिन्स ऑफ ब्लड इज अ गुड बफर विद इन द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक बहुत ही अच्छा ब्लड का बफर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कंटेन्स। अब पूछा गया है ब्लड कितना वाटर कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ब्लड में 60% जो वाटर होता है, बाकी 40% जो होता है आपका ब्लड सेल्स वगैरह ये सब होती हैं। 40 से 60% जो है स्ट्रॉ लिक्विड कलर का प्लाज्मा होता है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। और जो प्लाज्मा है वो 91.5% का वाटर कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड। ये है ऑप्शन कि ब्लड को कौन कौन कंपोज करते हैं। जैसे कि लिखा है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटेड प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ऑल ऑफ दीज, ये सब मिलाकर ही ब्लड को कंपोज करते हैं। द सेल्स, ठीक है, द सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कंटेन द फ्लूइड प्लाज्मा दैट सर्कुलेट थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स and transport the nutrients, electrolytes, hormones, vitamins, antibodies, heat and oxygen to the tissues and taking away waste matter and carbon dioxide from the tissue called blood. What is the normal cholesterol level? नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछा गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 200 mg पर DL जो है आपका नॉर्मल है। मोर देन 200 जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा।
बिलीरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम। अब बिलीरुबिन पूछा है किससे फॉर्म होता है बिलीरुबिन? हीम से। अब हीम क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट ब्रेक डाउन होता है तो उससे बिलीरुबिन फॉर्म होता है, जो कि एक येलो पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है बाइल में। और ये कब फॉर्म होता है? जब हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट जो है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी दैट हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पेन, जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद, तो जो हीम वाला पार्ट है उससे ही बिलीरुबिन फॉर्म होता है। एंड इट आर डिस्ट्रॉयड एंड इंजेस्टेड बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द लीवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस। जब बॉडी में एक्सेसिव हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी। ओके, जब एक्सेसिव हीमोलाइसिस होगा तो बॉडी में कौन सा सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा? बिलीरुबिन। बिकॉज जब हीमोलाइसिस होगा ब्लड के सेल्स टूटेंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो क्या फॉर्म करेगा? बिलीरुबिन। अब एक्सेसिव फॉर्म करेगा तो बिलीरुबिन जो है बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड। ये चारों जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में जो फाउंड होते हैं, किसी एक को छोड़कर। इस चार ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बट कोई एक है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मायोसिन। बिकॉज जो मायोसिन है वो हमारे बॉडी के मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे लिखा है द प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स अ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एंड मायोसिन जो है प्रोटीन होता है प्रेजेंट इन द मसल फिब्रिल्स एंड इट कॉन्स्टिट्यूट दी 45% ऑफ टोटल मसल प्रोटीन्स। एंड अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है मेंटेन रखता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपका राइट आंसर है। यहाँ पे बोला है जो ऑनकोटिक प्रेशर है उसका मतलब है जो ऑनकोटिक प्रेशर विच आर एक्सर्टेड बाय द कॉलॉइड्स इन अ सॉल्यूशन लाइक प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द ब्लड। एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, एवरेज 54% प्रोटीन जो होता है ब्लड में है और प्ले करता है मेजर रोल इन मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑनकोटिक प्रेशर। अब ऑनकोटिक प्रेशर पूछा गया है क्या है? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके थ्रू कॉज होता है? बाय द प्लाज्मा कॉलॉइड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो प्लाज्मा कॉलॉइड्स होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो नॉर्मल प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है? वो है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट द अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो 40 से 60% का टोटल प्लाज्मा का प्रोटीन कंटेन करता है? वो है एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट अबेंडेंट ही पाया जाता है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द सीरम एल्ब्यूमिन। यहाँ पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जो ये इंडिकेट करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन को एडमिनिस्टर करना कौन सी इंडिकेशन है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जब ऑनकोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है लीवर की कंडीशंस में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें सीरम एल्ब्यूमिन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी। पेशेंट है प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ विल मैनिफेस्ट विद लो प्लाज्मा प्रोटीन। क्या मैनिफेस्ट करेगा? कि उसको लो प्लाज्मा प्रोटीन है, विच विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ। अब लो प्लाज्मा प्रोटीन जो है किसे अफेक्ट करेगा? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which push the fluid out of the capillaries is opposed by colloid osmotic pressure which involves। अब यहाँ पूछा गया है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या करता है, फ्लूइड को आउट पुश करता है थ्रू द कैपिलरीज एंड इज अपोज्ड बाय कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इन्वॉल्व करेगा किसे?
pulling power of albumin to reabsorb the water. Next is the insufficiency of this substance in the blood may leads to edema. इन चार में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी इनसफिशिएंसी की वजह से बॉडी में अडीमा देखने को मिलेगा? राइट आंसर आपका है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा और जो फ्लूइड है वो लीकेज करेगा और अडीमा क्रिएट करेगा बॉडी में। नेक्स्ट इज when the hemoglobin combined with oxygen is known as, hemoglobin combined with oxygen is known as oxyhemoglobin. Carbon dioxide combined with hemoglobin, carbon dioxide combined with hemoglobin to form the कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज आरबीसी का क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। अब आपको सुनना होगा, यहाँ पे फीटल आरबीसी पूछा है, नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट का जो आरबीसी नहीं पूछा है। फीटल मतलब जो मदर के वूम्ब में फीटस होता है। फीटल आरबीसी जो है 80 डेज की इसकी लाइफ स्पैन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फीटल आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर रहता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। एंड जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है उसके पास बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है अडल्ट के कंपैरिजन में। एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है कंपोज करता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स को, और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स। ठीक है, यहाँ पे बीटा चेन्स एब्सेंट होती है, यहाँ पे गामा चेन्स प्रेजेंट होती है फीटस में। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट, अब जो नॉर्मल एडल्ट का हीमोग्लोबिन है वो क्या कंटेन करेगा? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स को कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्ट कंसर्न फीटल हीमोग्लोबिन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उस पर पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट कंसर्न है विद फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन ओके, तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन फीटल इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट्स। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ लाइफ स्पैन आरबीसी का पूछा है, कोई फीटस नहीं बोला गया है। तो अब आप बताएंगे अडल्ट का जो कि 120 डेज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। रेड ब्लड कार्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन, अब रेड ब्लड सेल्स जो होती है आरबीसी जो हेमाटोपोइसिस के थ्रू फॉर्म्ड होती हैं वो कहाँ फॉर्म होती है? बोन मैरो में, बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियोनिक लाइफ मतलब मदर के वूम में जब बेबी होता है वो जो लाइफ है एम्ब्रियोनिक लाइफ है, तब जो है रेड ब्लड सेल्स कहाँ सिंथेसिस होती है? यॉर्क सैक में। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इज अ प्राइमरी साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस इन फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। मिड प्रेगनेंसी से पहले की पूछा गया है। एक फीटस है मदर के वूम में, उसकी मिड प्रेगनेंसी से पहले फीटस की जो प्राइमरी साइट होती है हेमाटोपोइसिस की, हेमाटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, वो कहाँ होती है? लीवर में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, वो कौन सा टर्म है जिसे यूज़ करेंगे जब हम बोलेंगे कि आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस वो टर्म है जिसे बोला जाता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। Which single feature of normal RBC is most responsible for limiting their lifespan? सिंगल फीचर कौन सा है नॉर्मल आरबीसी का इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग देयर लाइफ स्पेन? वो है लैक ऑफ न्यूक्लियस। ओके, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी लिव ओनली अबाउट 120 डेज। ठीक है, एंड जो न्यूक्लियाई है आर इम्पॉर्टेंट है टू सेल बिकॉज दे कंट्रोल what substance are made in the cells, and without nuclei क्या होता है? cell cannot replenish what substance are depleted into the cells, and after 120 days the cells membrane of RBC जो rupture हो जाती है और die हो जाती है because उसकी जो cells की flexibility है वो ज़्यादा और इंक्रीज नहीं हो सकती, वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो रप्चर होकर डाई हो जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड। रेटिकुलोसाइट जो होती है नॉर्मल ब्लड में उसका कितना परसेंटेज होता है? 1 to 2% होती है ब्लड में। रेटिकुलोसाइट्स क्या हैं? लार्ज इमेच्योर स्टेजेस होती हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की इमेच्योर स्टेजेस हैं ये रेटिकुलोसाइट्स,
और जो रेटिकुलोसाइट्स है वो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट करती है 1% ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स। ओके, नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट हु हैज़ पॉलीसाइथेमिया वेरा। नर्सिंग केयर पूछी गई है उस पेशेंट के लिए जिसको पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन है एंड वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। अब किस पे फोकस करेंगे, क्या प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोम्बोसिस। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। अब जो केयर ऑफ प्लान है थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने पे फोकस करेगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इंक्रीज हेमाटोक्रिट अबव द नॉर्मल लेवल नोन एज पॉलीसाइथेमिया। ओके, एंड जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया है उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। और जो पॉलीसाइथेमिया है वो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड में कॉज द थ्रोम्बोसिस। बिकॉज जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस फॉर्म होना रिस्की है, कॉम्प्लिकेटेड है। अ क्लाइंट विथ COPD हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। पेशेंट है COPD का जिसको सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है दैट वुड बी इंक्लूड इन द केयर प्लान। केयर प्लान में जो जो पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान होगा वो होगा इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। Secondary polycythemia due to chronic hypoxia caused by COPD and may result into the thrombosis which cause impaired tissue perfusion. Next is which of the following is most mature normoblast। यहाँ पे बोला है इन चारों में से कौन सा जो है मोस्ट मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। 5 स्टेजेस होती है RBC की सिंथेसिस की, जिसमें जो मोस्ट इमेच्योर होती है, इमेच्योर से मोस्ट मैच्योर तक होती है, वो है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फैसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट एंड ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स। और जो RBCs हैं एट रेटिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस फाइन रेटिकुलर नेटवर्क एंड दिस रेटिकुलर स्ट्रक्चर इज यूजुअली लॉस्ट बिफोर द सेल इनटू सर्कुलेशन एज मैच्योर RBC। जो ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो यूजुअली बिफोर द सेल एंटर इनटू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जब RBC एंटर होती है उससे पहले ही जो ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज टोटल RBC काउंट फॉर द वुमन। या वुमन के बारे में पूछा गया है कि वुमन का टोटल RBC काउंट कितना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, क्योंकि जो RBC काउंट है वो 4.2 से 5 रहेगा आपका। 5 इन द नॉर्मल पर्सन जो नंबर ऑफ RBC है वो एवरेज 5 मिलियन होती है। 5 मिलियन होती है पर माइक्रोलीटर, ठीक है, पर माइक्रोलीटर पर ml। एंड मेल जो है उनका RBC काउंट हाई रहता है इन कंपैरिजन टू वुमन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस्टेरोन। बिकॉज टेस्टिस्टेरोन की प्रेजेंस में RBC काउंट हाई होता है मेल्स में एंड विच इंक्रीज द एरिथ्रोपोइटिन सिक्रिएशन। और टेस्टिस्टेरोन हार्मोन ही क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन के सिक्रिएशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं जो ज़्यादा फाउंड होती है, वो है एरिथ्रोसाइट, जिसे हम बोलते हैं RBC। RBC का जो काउंट है वो ब्लड में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज द एवरेज HB कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो नॉर्मल HB कंटेंट होता है ह्यूमन के ब्लड का वो है 14 to 16 ग्राम पर DL। नॉर्मल डायामीटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि RBC का नॉर्मल डायामीटर कितना है, वो है 7 to 8 माइक्रो मिलीग्राम। ओके, UM। ओके, द नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज द टाइप ऑफ। हीमोग्लोबिन जो है किस टाइप का वो है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। एक्सप्लेनेशन है एनी पिगमेंट सच एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दैट इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन। जिसका पार्ट होता है ऑक्सीजन को मेटाबॉलिज्म करना, वही रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। ESR मीन्स, अब ESR पूछा है, ESR जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, जिसमें क्या होता है दिखा देते हैं आपको। ESR स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड इट इज़ अ रेट ऑफ RBC सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग अप विद एंटीकोगुलेंट। RBC का सेटल डाउन होना कब, जब हम एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स कर देते हैं
ठीक है, ब्लड को, जैसे कि हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट या ईडीटी है, इन अ वर्टिकल ट्यूब। अब क्या होता है, अब इसको जो मेथड होता है ना ईएसआर का, उसे बोलते हैं वेस्टर्न ग्रिन मेथड। वेस्टर्न ग्रिन मेथड में क्या होता है, 1.6 ml का ब्लड मिक्स कर देंगे 0.4 ml के सोडियम सिट्रेट के साथ, जिसका रेशो होगा 4:1 इन वेस्टर्न ग्रिन ट्यूब। वेस्टर्न ग्रिन ट्यूब होती है 300 mm लॉन्ग। ठीक है, अब जो ट्यूब है स्टैंड वर्टिकली स्टैंड रखेंगे ट्यूब को एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रीडिंग इज टेकन एट द एंड ऑफ 1 hour। और उसको छेड़ेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे ट्यूब को, उस ट्यूब को रखना है और 1 घंटे के एंड में क्या है उसकी नॉर्मल वैल्यूज लेंगे कि कितनी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन हुआ है या नीचे रुकी है। ईएसआर में द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट, इनमें से कौन सा बेस्ट ऐसा टेस्ट है जो असेस करने के लिए बेटर है फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट के प्रोग्नोसिस के लिए, वो है ईएसआर, एरिथ्रोसाइटोसिस सेडिमेंटेशन रेट। बिकॉज जो ईएसआर है वो नॉन स्पेसिफिक लैब टेस्ट है एंड इट इज़ यूज्ड एज मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट्स। हेमेटोक्रिट, व्हाट इज हेमेटोक्रिट? ऑप्शन नंबर डी, it could be increased due to increase in EPO released by the kidney. The percentage of total blood volume which occupied by RBC which is called hematocrit. Okay, and hematocrit जो है percentage volume of RBC होता है जो increase करता है excessive erythropoietin के secretion को, कहाँ से? किडनी से, during the malignancy of red bone marrow and all the condition which cause the chronic hypoxia in the body like COPD and emphysema. Next is, what is the approximate normal level of hematocrit in men's? इन मेंस में जो है अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल लेवल कितना होता है हेमेटोक्रिट का? 40 से 50%, 40 से 50% हेमेटोक्रिट लेवल होता है मेंस में। द नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री है और वो मेडिकल यूनिट में एडमिट हो चुका है। नर्सिस नोट में क्या है कि रेड ब्लड सेल का काउंट जो है वो एलिवेटेड है। विच ऑफ दीज इज द लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द लैब रिजल्ट इन द पेशेंट? कौन सा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो ये शो कर रहा है कि रेड ब्लड सेल काउंट एलिवेटेड है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रॉनिक हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ही पेशेंट में आरबीसी का एलिवेशन देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट, इनमें से कौन सा लैब टेस्ट की जो रिजल्ट है इज दिस सिग्निफिकेंट टू डायग्नोसिस अ डिसऑर्डर? 4 में से कौन सा आपको ये डायग्नोज करने में हेल्प कर रहा है कि डिसऑर्डर है? जैसे कि आरबीसी आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है 4.5 to 5 मिलियन, ओके, जो कि नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 13 to 14 ग्राम पर डीएल दिख रहा है जो कि ये भी नॉर्मल है। प्लेटलेट्स आपकी 2.5 to 5 लाख है जो कि ये भी नॉर्मल है। बट डब्ल्यूबीसी आपको 12 to 1300 दिख रही है जो कि एलिवेटेड है और ये इंडिकेट करती है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन द पेशेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट इज सेल विद अ हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस, एक सेल है जिसका न्यूक्लियस हॉर्स की शू शेप का हो गया है और अबंडेंट है इन साइटोप्लाज्म इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एंड विच इज कॉल्ड मोनोसाइट। ओके, बिकॉज जो मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है विद डायमीटर ऑफ 14 to 18 एंड इट कंटेन यूजुअली किडनी शेप और हॉर्स शेप का न्यूक्लियस, हॉर्स शू शेप का न्यूक्लियस कंटेन करता है। पेशेंट विद प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपेनिया, पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपेनिया है वो कौन से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोसाइटिक कैरिना इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट है, न्यूमोसिस्टिक कैरिना इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। नेक्स्ट इज अ रिडक्शन इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जब टोटल ल्यूकोसाइट के टीएलसी जिसे बोलते हैं हम टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में रिडक्शन होता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स एक्ट लाइक अ डिफेंस, ये डिफेंस की तरह काम करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन।
विच अमंग द फॉलोइंग डू दी फैगोसाइटिक एक्शन। 4 ऑप्शन में से कौन सी सेल है जो फैगोसाइटिक एक्शन को इम्प्लीमेंट करेगी, वो है न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, न्यूट्रोफिल्स। द नेक्स्ट इज द सेरोलॉजिकल रिएक्शन। सेरोलॉजिकल रिएक्शन विच सेंसिटाइज द बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस। वो सेरोलॉजिकल रिएक्शन जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के लिए सेंसिटाइज करेगी, वो है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्सोनाइजेशन, मतलब एक्शन ऑफ ऑप्सोनिन टू फैसिलिटेट द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फिंग एंड इंजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू द सेल। ओके, तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ब्लड से रिलेटेड। आगे ब्लड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।